आरसीबी 17 साल में आके पहली बार चेपॉक में चेन्नई को हरा के गया है। फिर दिल्ली 15 साल बाद चेपॉक में आके चेन्नई को हरा के गया है। एक एसआरएच का बाकी था, इन्होंने कभी चेपॉक में आके चेन्नई को हराया नहीं था, वो भी आज हो गया। ठीक है। और चेन्नई की परफॉर्मेंस देख के लगा भी था कि आज कि वो डू और डाई सिचुएशन में है। 1% इंप्रूवमेंट नहीं है, 1%। मतलब ये सीजन शुरू होने से पहले शायद चेन्नई का जो होम पे विनिंग परसेंटेज था वो 72% था, जो हाईएस्ट था अभी भी किसी भी टीम के लिए। ये सीजन खत्म होते होते शायद 60 के नीचे आ जाए। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। ऊपर से जो प्लेइंग 12 था आज के दिन, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ओवरटन की जगह सैम करन आ गए, दीपक हुडा आ गए विजय शंकर की जगह। मतलब क्या सोच के सैम करन को ना बॉलिंग आता है ना बैटिंग आता है। दीपक हुडा का क्या अच्छा है, एक टैटू ही अच्छा है उसके बारे में। वो छोड़ के, टैटू छोड़ के कुछ है ही नहीं उसके बारे में अच्छा। मतलब मेरे हिसाब से क्रिकेटर कुछ है ही नहीं दिखने लायक। ठीक है, फिर भी आप खिला रहे हो। ऐसा नहीं कि बेंच पे बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स थे, बट अगर सभी नल्ले, फिर आपको मेजर करना पड़ता है कि कौन बड़ा नल्ला कौन छोटा नल्ला, तो आप छोटे नल्ले को खिलाओ, है ना। लेकिन आपको खिलाना नहीं है। 9 मैच हो गया है, फिर भी आप आपका बेस्ट प्लेइंग 12 क्या हो सकता है वही आपको समझ में नहीं आ रहा है। इतने नल्ले प्लेयर आपने खरीद लिया इस बार, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कितना खराब है। सभी खराब है ना। एक दो अच्छे बच्चे आ गए अभी, वरना तो सभी खराब है। ठीक है। खैर, रचिन को बाहर कर दिया गया, जो मेरे हिसाब से अच्छा था। ब्रेविस आया था, वो एक पॉजिटिव साइड है। टॉस चेन्नई हार गया, क्योंकि जो पहले टॉस जीतते थे चेपक में, तो पहले फील्डिंग लेता था जब ड्यू नहीं था, और आप जब टॉस हारने लग गया ड्यू आने लग गया। ठीक है, तो सब कुछ चेन्नई के अगेंस्ट चल रहा है। पहला ही बॉल मोहम्मद शमी का सिम पे गिर के बाहर मूव हुआ। शेख रशीद फ्रंट फुट पे ड्राइव करने गया, आउटसाइड एज अभिषेक का फर्स्ट पे एक बेहतरीन कैच। ठीक है। फिफ्थ ओवर हर्षल पटेल का स्लोअर वन, सैम करन शॉर्ट बॉल था, पुल करते सीधा डीप मिडविकेट के हाथ पे। दो ही फील्डर बाहर होते हैं पावर प्ले में, फिर भी सीधा फील्डर के हाथ पे। ऐसा नहीं कि फील्डर थोड़ा लेफ्ट राइट फील्डर को भागना पड़े, नहीं, सीधा फील्डर के हाथ पे मारेंगे। 10 बॉल पे 9 रन सैम करन। आप मुझे बताओ ना, मैं क्या, मतलब मुझे गाली देने का मन कर रहा है लेकिन मैं नहीं दूंगा। क्या ही गाली दूं इसको, है ना। पूरी की पूरी टीम ही गाली खाने लायक है। ओवर्टन खुद कहता है कि मेरा जो बैटिंग है उसका फुल यूज अभी तक किसी टीम ने किया नहीं है। आप ओवर्टन को खिला के उसको एक बार ऊपर भेज के देख लेते कि क्या डिफरेंट वो कर सकता है। आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप वो नल्ले प्लेयर से नल्ले प्लेयर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो कुछ थोड़ा बहुत तो लाइक वाले प्लेयर के साथ करो ना एक्सपेरिमेंट। क्या मतलब रीजन था सैम करन को खिलाने का फिर ऊपर भेजने का, जब उससे बैटिंग होता ही नहीं है। ठीक है। पावर प्ले का लास्ट ओवर पैट कमिंस का था, थोड़ा सा फुलर लेंथ, थोड़ा सा ओवर पिच डिलीवरी। आयुष मात्रे को एलिवेशन नहीं मिला, सीधा मिड ऑफ के हाथ पे मारते ईशान किशन का अच्छा कैच था। आयुष मात्रे 19 बॉल 30 बैक टू बैक 2 मैचेस पे बहुत अच्छा बैटिंग के, एक अच्छा बच्चा मिला है उनको। शायद इस सीजन का अभी तक का बेस्ट फाइंड है, एक अच्छा मिला है, वो अच्छा कर रहा है। दोनों मैच पे उसका तो मतलब इंटेंट 100% पॉजिटिव था। हालांकि इनिंग्स को इतना बड़ा नहीं कर पाया, लेकिन सोचो ना, उसके साथ इतने नल्ले लोग हैं, वो बार बार खड़े होकर दिख रहे हैं कि कैसे वो लोग खेल रहे टेस्ट मैच, कैसे वो विकेट देके जा रहे हैं। वो अकेले खड़ा है, अकेला बैटिंग कर रहा है, कितना ही कर लेगा। ठीक है, लेकिन जब तक वो था अच्छा खासा बैटिंग किया है। पावर प्ले में 50 फॉर 3, ना रन बना पा रहे पावर प्ले में, ना विकेट बचा के खेल पा रहे। ठीक है। पिछले साल सीएसके पावर प्ले में शायद 9th नंबर पे था इन टर्म्स ऑफ स्लो रन रेट। सबसे खराब पावर प्ले में 9 नंबर पे था, इस बार नंबर 10 पे। 1% इंप्रूवमेंट नहीं है कोई भी डिपार्टमेंट में, कोई भी डिपार्टमेंट। मतलब जो पिछले साल थोड़ा बहुत अच्छा था वो भी खराब हुआ है इस साल। इतना खराब परफॉर्मेंस है। ठीक है। 7th ओवर जिशन अंसारी का इजी कैच था जडेजा का, एक लॉन्ग ऑफ पे जो हर्षल पटेल ने छोड़ दिया। और ये प्लान का पार्ट है, सबका प्लान रहा था कि अगर जडेजा का शुरू में कैच आ जाए तो वो छोड़ दो, क्योंकि सबको पता है जडेजा जितना बॉल खेलेगा उतना कम रन बनाएगा, उतना बॉल वेस्ट करेगा, वो ओपोनेंट के लिए बेटर ही है। तो हर्षल पटेल ने जानबूझ के वो कैच छोड़ दिया, जो कुछ फायदा हुआ नहीं है। मतलब मुझे नुकसान हो गया, हमारे सीएसके को नुकसान हो गया। और ऐसे नहीं कि सीएसके जीत जाता, फिर भी जडेजा जब तक पिच पर रहता है बहुत ही टॉर्चरिंग बैटिंग करता है। क्यों खेलता है क्या मुझे नहीं पता। ठीक है। फाइनली 10th ओवर में कमिंदो मेंडिस आके राइट हैंड ऑफ स्पिन एक आर्म बॉल डालता है, जो गिर के स्किड करके अंदर आया है। आर्म बॉल जडेजा बैकफुट पे कट करने का सोच रहा था कि ऑफ स्पिन होगा, आर्म बॉल सीधा अंदर आया, क्लीन बोल्ड। 17 बॉल पे 21 रन। द बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट। बहुत ही अच्छा बैटिंग किया जडेजा। जडेजा को मैं क्या ही बोलूं, जडेजा को देख के मुझे खुद मन करता है कि मैं क्रिकेट देखना ही छोड़ दूं। इस मतलब इतना खतरनाक बैटिंग करता है जडेजा। 10 ओवर के बाद 76। कमिंदो मेंडिस पहले 2 ओवर पे सिर्फ 6 रन देता है। जब कमिंदो मेंडिस जब 3rd ओवर लेके आता है, शायद वो 12th ओवर था, जहां पे ब्रेविस 3 छक्का मारता है उस ओवर 20 रन। और लगा कि शायद इधर से एक मोमेंटम मिलेगा सीएस को, क्योंकि मिडिल पे 2 बहुत ही पावर हिटर बैट्समैन था, एक ब्रेविस जो बहुत ही क्लीन स्ट्राइकिंग कर रहा था, एक शिवम दुबे जिसमें थोड़ा बहुत होप था कि शायद कर लेगा। पिछले 2 सीजन में सीएसके के लिए अच्छा किया था।
लेकिन नहीं हुआ। 13th ओवर हर्षल पटेल का एक स्लोअर वो शॉर्ट बॉल डालते हैं आउटसाइड ऑफ, जहां पे ब्रेविस खड़े होके ऑलमोस्ट एक टेनिस शॉट मारता है, छक्का था। आउटस्टैंडिंग शॉट था, मेरे हिसाब से शॉट ऑफ द डे था। लेकिन उसी ओवर पे एक बॉल को जहां पे वो टाइम करके ड्राइव मारता है, बेहतरीन शॉट था एक्चुअली, पूरा टाइम कर चुका था, लेकिन कमिंदो मेंडिस लॉन्ग ऑफ पे अपने लेफ्ट पे ड्राइव करते हुए दोनों हाथों से, जो बहुत स्पेशल लगा मुझे, क्योंकि बॉल ट्रेवल कर रहा था, ऐसा नहीं कि बॉल डीप हो रहा था, बॉल फ्लैट ट्रेवल कर रहा था बाउंड्री रोप पे, ठीक है। उसने दोनों हाथ से कैच पकड़ा, एक हाथ पे गया नहीं, और आउटस्टैंडिंग कैच था। अभी तक शायद कैच ऑफ द टूर्नामेंट है, उधर ब्रेविस आउट हो गया। मतलब ऐसा ही कैच चाहिए था ब्रेविस को आउट करने के लिए, जिस टच पे वो लग रहा था। 25 बॉल पे 42, बहुत अच्छा बैटिंग किया है। हालांकि पहले 17 बॉल पे 17 था, लेकिन बहुत अच्छा बैटिंग किया है। फाइनली लगा कि एक मर्द आया है, बाकी उनके बीच, जिनके बीच भी आप मान लो, फाइनली लगा कि एक मर्द आया क्रिकेट खेलने, अच्छा क्रिकेट खेल के गया है। फिर 69 के बॉल पे शिवम दुबे सीधा खड़ा कर देता है, शिवम दुबे हो जाता है आउट, 9 बॉल पे 12 बना के। हमारे फिनिशर्स बहुत ही अच्छे फिनिशर्स, ठीक है। फिर आते हैं एमएस धोनी, 70th ओवर हर्षल पटेल, लेकिन आउटसाइड ऑफ। एमएस धोनी कदमों का इस्तेमाल करके बॉल को ऊपर से, पॉइंट के ऊपर से खेलने जाता है, या फिर शायद वो थर्ड मैन वाला एरिया ढूंढ रहा था। मुझे एक चीज बताओ, मैं हर एक टाइम पे एमएस धोनी के लिए एक ही चीज कहता हूं, अगर आपके पास इतना जोर है तो जोर से मारने में क्या प्रॉब्लम है। अगर आप अच्छे बॉल में डिफेंड करते हुए आउट हो जाते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट, वो अलग चीज है। आप हमेशा पेसर्स के अगेंस्ट जिस तरीके से आउट हो रहे हो पिछले 2 सीजन में, आपका एक ही प्रॉब्लम है, आप सॉफ्ट हैंड से गाइड करने जाते हो। अगर जोर है तो जोर से मारो ना। वही शॉट अगर आप जोर से कट करते, जोर से स्लाइस करते, तो उसमें दिक्कत क्या है उसमें। ऐसा नहीं है कि आप पावर जनरेट नहीं कर पाए, आपने जोर से मारा, टाइम ही नहीं होगा। आप बार बार पूरे सीजन आपने यही किया है कि आपने आया, आपने सोचा कि मैं गाइड करके सॉफ्ट हैंड से गैप पे मार देता हूं, जिसका कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप हो ब्लाइंड स्लॉगर तो करो ना स्लॉग। बहुत ही खराब शॉट, बहुत ही सॉफ्ट डिस्पेसर, 10 बॉल पे 6 रन, मैच उधर ही खत्म था। मतलब मैं इधर से क्या है बोलूं, उसके बाद हमारे पास था एक बहुत बड़ा फिनिशर, दीपक हुडा। मतलब दीपक हुडा वो बैट्समैन है जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को सिखाया था कि डॉट बॉल कैसे खेलना है। क्योंकि सचिन तेंदुलकर को डॉट बॉल खेलना नहीं आता था, ठीक है, वो लोग वो स्ट्राइक रोटेट कर लेते थे। तो दीपक हुडा ने उन्होंने उनको सिखाया था 2012 में कि डॉट बॉल कैसे खेलना है। एक बार मिला था राजस्थान में, तो उन्होंने दीपक हुडा ने गाइड किया था कैसे डॉट बॉल खेलना है। दीपक हुडा आ गया खेलने, ठीक है। दीपक हुडा क्या कर रहा था, दीपक हुडा नूर लास्ट बॉल पे सिंगल ले रहा है, और दीपक हुडा मना भी नहीं कर रहा कि मत ले भाई, मैं स्ट्राइक में रहता हूं, नहीं, मैं नूर को स्ट्राइक दूंगा। मतलब मैं सोचता हूँ, मैं हमेशा ही एक ही चीज सोचता हूँ जब भी दीपक हुडा को देखता हूँ, कि कुणाल पांड्या ने इसको गंदा से गंदा गाली देके बड़ौदा के रणजी टीम से निकाल दिया था कि निकल, है ना। स्वप्निल को भी निकाल दिया था, लेकिन ठीक है, जो भी है स्वप्निल को मुझे पता नहीं स्टोरी, लेकिन कुणाल पांड्या ने गाली देके निकाला था दीपक हुडा को, तू बाहर बड़ौदा से निकल तू, है ना। फिर दीपक हुडा शायद राजस्थान में शिफ्ट हो गया था, ठीक है। गाली क्यों दिया, मेरा ये सवाल है। गाली नहीं देना चाहिए था, मारना चाहिए था थोड़ा बहुत, बैट बैट से कुछ हाथ बात तोड़ देना चाहिए था, मुझे लगता है ना। रिसर्च होना चाहिए, कुणाल पांड्या इतना शरीफ इंसान कब बन गया कि गाली देके छोड़ देता है। ये बहुत ही खराब किया कि मेरे हमारे टीम पे आ गया गाली खा के। 21 बॉल पे 22 बनाता है कुणाल पांड्या, अरे सॉरी दीपक हुडा। आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया, सीएसके 154 बना था, जहां पे आराम से शायद 175 180 बना सकते थे। और जब ब्रेविस बैटिंग कर रहा था, उधर से जितना प्रोजेक्टेड स्कोर था, अगर आप 13.5 रन रेट के हिसाब से चलते तो आप 200 क्रॉस कर, चलो मैं 200 तो एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा हूँ सीएसके से। इस पूरे सीजन में एक बार 200 बनाया है, वो भी तब जब पंजाब ने मुल्लनपुर पे 219 या 220 का टारगेट दिया था, तब 200 बनाया मर मरा के। उसके बाद 200 बना भी नहीं, 200 ने 180 भी नहीं बनाए। सीएसके का सेकंड हाईएस्ट स्कोर शायद इस सीजन में 176 है यार, 180 भी नहीं बना एक बार भी। आउटस्टैंडिंग बैटिंग करे, आउटस्टैंडिंग बैटिंग, 9 मैच हो गए, मतलब इस टेस्ट तो देख लो। 180 एक भी बार नहीं बनाया, एक बार बनाया जब 220 का टारगेट मिला है, वो भी 200 मार मारा के। मतलब मैं क्या बोलूं, 154 लास्ट 7 ओवर में सीएसके ने 39 रन बनाए, पूरा का पूरा बवासीर रही। 39 रन लास्ट 7 ओवर में T20 क्रिकेट में। मतलब इस इनका क्रिकेट देखना बहुत ही टॉर्चरिंग है, एज ए फैन मैं ही कह रहा हूँ। मतलब बाकी लोग कैसे देखेंगे, मुझे तो लगता है कि देखना भी नहीं चाहिए। बाकी चलो एसआरएच के फैन को देखना है, क्योंकि उनका भी क्वालिफिकेशन चांसेस हो सकता है। बाकी मैच क्यों देखेंगे, ये चेन्नई का मैच आप बताओ ना, कोई भी अगर इस तरीके का क्रिकेट लोग खेल रहे हैं, कुछ तो फैक्टर हो, कुछ तो देखने में मजा आए कि कहीं फाइट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इससे बेटर तो मारपीट कर लो एक दूसरे से आप लोग। जडेजा तो दांत दिखा के लास्ट ओवर डालने आ गया था। मतलब खत्म है टीम, पूरी तरह से खत्म है। मतलब सबको रिलीज कर देना चाहिए, एमएस धोनी से लेकर ऋतुराज गायकवाड़ सबको रिलीज करना। मुझे चाहिए नहीं अच्छा बैट्समैन जिसपे इंटेंट नहीं है, जिसपे जो अच्छा कैप्टनसी कर नहीं सकता है, ऋतुराज गायकवाड़ नहीं चाहिए। कब करेगा भगवान जाने। मतलब 2 सीजन में इतना खराब कैप्टनसी किया जडेजा, क्या कर रहा है भगवान जाने। एक 2023 में आके कैसे, भगवान जाने क्यों उस दिन उसने एक चौका एक छक्का लगा दिया था। उस बेसिस पे अभी भी खेले जा रहे चेन्नई के लिए, वो भी 16-16 18 करोड़ लेके।
बहुत ही खराब टीम, बहुत ही खराब, इससे घटिया टीम मैंने देखा नहीं आईपीएल की हिस्ट्री में। अब जब एसआरएच चेस करने आता है, दूसरा बॉल था खलील का, जहां पे गुड लेग का बॉल था, जहां पे अभिषेक शर्मा पंच करने जाते हैं, सीधा कवर के हाथ पे, डक पे आउट हो गया। उसके बाद पावर प्ले के लास्ट ओवर पे अंशुल कंबोज ओवर द विकेट आके एक बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी जो एंगल करके एंगल होके बाहर गया, टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप पुल करने जाता है, उधर ट्रेविस हेड बोल्ड हो जाता है। पावर प्ले में 37 फॉर 2 लगा कि थोड़ा बहुत अच्छा किया सीएसके ने पावर प्ले में। फिर जडेजा शायद 9th ओवर में आके क्लासन को आउट किया था, क्लासन ने सीधा खड़ा कर दिया, क्लासन को आज प्रमोट किया गया, उधर क्लासन आउट हो गया और फाइनली दीपक हुडा ने वो कैच पकड़ा। यार दीपक हुडा को कैच पकड़ना भी आता है, ये देख के मैं शॉक था। आपको याद ही होगा आरसीबी वर्सेस सीएसके का जो मैच था चेपॉक में, उधर दीपक हुडा ने क्या किया था, उसके बाद क्या हुआ था। खैर अनिकेत वर्मा को प्रमोट किया गया उधर। सैम करन और नूर अहमद आज के दिन बहुत ही खराब बॉलिंग की है, हालांकि नूर ने 2 विकेट लिया जो लेना बनता नहीं था। सैम करन मुझे पता नहीं लगा था डाउन द लेग या फिर आउटसाइड ऑफ इतना रूम दे रहा था, ना पेस है ना कुछ है, ना मतलब लाइन और लेंथ सब खराब। नूर अहमद आज के दिन बहुत ही शॉर्ट बॉल डाला है, बहुत ही डाउन द लेग बॉल डाला है, ठीक है। 10 ओवर के बाद 69 फॉर 3 देख के लगा होगा कि सीएसके ने कम रन दिया है, थोड़ा बहुत विकेट भी लिया है, लेकिन 154 अब कैसे डिफेंड कर लेते, ठीक है। 12th ओवर नूर का एक शॉर्ट बॉल जहां पे ईशान किशन बैकफुट पे जाके छक्का मारता है डीप विकेट के ऊपर से, बेहतरीन शॉट था। दूसरा बॉल फिर से शॉर्ट बॉल, फिर से वही शॉट मारने किया, लेकिन इस बार सीधा फील्डर के हाथ में मारा है। हालांकि सैम करन ने उधर अच्छा कैच पकड़ा था, पहले मिसजस्ट कर लिया, थोड़ा आगे आ गया था, लेकिन अच्छा कैच पकड़ा है। ईशान किशन 34 बॉल में 44 मैच्योर नॉक खेला है मेरे हिसाब से, अच्छा खेल के गया है। फिर कविंदो मेंडिस को प्रमोट किया गया। 14th ओवर पे नूर आके अनिकेत वर्मा को आउट करता है, गुगली था वो, अगेंस्ट द स्पिन खेलने का, सीधा खड़ा कर देता है। वो भी कैच शायद दीपक हुडा ने पकड़ा है क्या? अरे दीपक हुडा क्या मस्त फील्डर है दीपक हुडा, लेकिन लेकिन मुझे अनिकेत का शॉट समझ में नहीं आया, ना ही क्लासन का शॉट समझ में आया। अनिकेत करने की कोशिश क्या कर रहा था मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम दे सकता था खुद को, प्रमोट भी किया गया, शायद रानी बॉलिंग खेल के गया 19 पर 19, लेकिन थोड़ा बहुत और खुद को टाइम दे सकता था। विकेट टेकिंग के लिए तो बिल्कुल कहीं से भी नहीं था, ठीक है, वो शॉट बनता नहीं था उस मोमेंट पे। 16th ओवर पे नूर आके एक ही ओवर पे 2-2 नो बॉल डालता है, मेरे समझ से बाहर था। नूर अहमद 4 ओवर पे 42 रन देता है। सैम करन 2 ओवर पे 25 रन देता है, बहुत ही बिलो एवरेज बॉलिंग। पाथिराना 17th ओवर में आके वाइड वाइड डाल के 15 रन खाता है, मैच उधर ही खत्म था। कामिंदो मेंडिस 22 बॉल पे 32 नॉट आउट, एक बेहतरीन दिन गया मेंडिस के लिए, क्योंकि बैट से अच्छा किया। नॉट आउट था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसे छोटे टारगेट पे एक बैट्समैन का नॉट आउट रहना। फिर एक कैच जो लिया, आउटस्टैंडिंग कैच शायद इस मैच का हो सकता था कि मैच टर्निंग मोमेंट था। आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा है, ऊपर से एक विकेट भी लिया है जडेजा का, हालांकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जडेजा जितना लंबा खेलता है उतना कम रन सीएसके बनाता। एक पार्टनरशिप हुआ था कमिंदो मेंडिस और इसके बीच, नीतीश कुमार रेड्डी के बीच, 31 बॉल पे 49, जो बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप था। शायद इस मैच का हाईएस्ट पार्टनरशिप यही था, और अच्छा था क्योंकि क्योंकि अगर और एक विकेट गिर जाता, चाहे कमिंदो आउट हो जाता या फिर अगर रेड्डी आउट हो जाता पहले, तो थोड़ा बहुत प्रेशर बनता, पैट कम जाता, अगर उतना आउट हो जाता एक प्रेशर बनता। वो प्रेशर बनने नहीं दिया, दो बैट्समैन ने। एसआरएच के लिए अच्छा है और एक मैच जीत गया, है ना। सीएसके के लिए तो खत्म ही, इनके बारे में बात ही नहीं करते, है ना। आगे के मैचेस में देखूंगा कितना अच्छा खेलता है, क्या करता है क्या नहीं, और कितने इंपॉर्टेंट मैचेस है, वरना मैं कवर भी नहीं करूंगा सीएसके के मैचेस, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जा रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं देखा ही नहीं जा रहा, मैं क्या देखूं इसमें, क्रिकेट है ही नहीं इसमें। एसआरएच के लिए मैं कहूंगा शायद एक परफेक्ट मैच नहीं था, जीत गए वो बहुत अच्छी चीज है, एक परफेक्ट मैच नहीं था। अभी भी बैट्समैन थोड़ा बहुत अच्छा कर सकता है, थोड़ा बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। चलो मैं अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड को इतना ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकता, ये दोनों तो इसी तरीके से खेलेंगे, इसी तरीके से आउट होंगे, इनका कुछ है नहीं। ईशान किशन फिर भी अच्छा खेला है, क्लासन का शॉट मुझे समझ भी नहीं आया। अनिकेत वर्मा थोड़ा बहुत और रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, थोड़ा बहुत अच्छा बैटिंग कर सकता है। बाकी ठीक ठाक था, बॉलिंग से आज सबने अच्छा किया। हर्षल पटेल आउटस्टैंडिंग, मतलब 4 विकेट लेना, 28 रन देके। हर्षल पटेल मेरे हिसाब से आईपीएल का सबसे अंडररेटेड बॉलर है, कोई ज्यादा बात नहीं करता, ज्यादा लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हर एक साल आके अच्छा बॉलिंग करता है, मिडिल ओवर पे अच्छा करता है, डेथ पे अच्छा करता है। कुछ कुछ मैच पे मार खाता है, लेकिन कुछ कुछ मैच पे कौन मार नहीं खाता। अगर एक बुमराह को आप छोड़ दो, ठीक है ना, सब मार खाते हैं यार, भुवनेश्वर कुमार हो चाहे हेजलवुड हो, हर एक मैच कोई ना कोई एक मैच में तो मार खाता ही है ना। लेकिन किसका क्या नाम क्या बोल रहा हूँ, हर्षल पटेल बहुत बहुत अच्छा बॉलिंग करते हैं ना, मतलब आई एम टू इम्प्रेस विद हिम। सिर्फ इस मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, लगातार जो 4-5 साल उसका गया है हमेशा अच्छा करके गया है। तो एसआरएच के लिए पॉजिटिव है, बहुत सारे पॉजिटिव है। कमिंग द मेंडिस जिस तरह से खेला है, तो ठीक है, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि एसआरएच थोड़ा बहुत अच्छा क्रिकेट खेले, इनकी बैटिंग थोड़ा बेटर हो जाए, ईशान किशन थोड़ा फॉर्म में खेले, थोड़ा अच्छा खेले, थोड़ा फ्री फ्लोइंग बैटिंग करे, तो शायद ये लोग, मतलब अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्या नंबर 8 पे है शायद अभी, एटलीस्ट फाइट देके थोड़ा बहुत ऊपर पे पहुंच जाए तो बेटर होगा इनके लिए, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, एटलीस्ट कोई तो टीम ऊपर में ऊपर जाए, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।